हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जो कि आया हुआ है अभी 30 और 31 मार्च के लिए। ठीक है, तो हम इस सॉल्यूशन को करने वाले हैं अभी आपके सामने। मैं खुद जो है लाइव मॉक टेस्ट दूंगा आपके सामने, और उसके सॉल्यूशन की जो है हम एक बार शॉर्टेस्ट अप्रोच भी देखेंगे, और उसके पीछे जहां पे जरूरत होगी तो वहां पे मैं आपको जो है कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। ठीक है ना। यदि आपको इसी प्रकार से और सिमिलर मॉक्स की जो है प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे चैनल रेलिवेंट मॉक्स एसएससी को ज्वाइन कर सकते हो। रेलिवेंट मॉक्स एसएससी को हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे मॉक्स अपलोड करते हैं। हर एक वीक में एक मॉक टेस्ट होता है। ठीक है ना। साथ ही हम कुछ प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करी हुई, जैसे कि मैंने कल एक प्रैक्टिस शीट अपलोड करी थी इस पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। तो आप देख सकते हो सारे टाइप्स मैंने इंक्लूड करे थे उस जो है उस पीडीएफ में सारे मैंने टाइप्स इंक्लूड करे थे। दूसरा हमारा जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि आजकल के हम ट्रेंड में देखें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ही है। एक तो लीनियर रेस, सर्कुलर रेस वाला, जो मैंने टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको। मैं जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा यदि हम देखें तो हमारा डिसऑनेस्ट डीलर वाला एक टॉपिक है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में हम एक पढ़ते हैं डिसऑनेस्ट डीलर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो वो वाला टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के हम यदि ट्रेंड को देखें एसएससी के को, तो उसमें हर एक शिफ्ट में पूछी जाती है। तीसरी हम कहें तो ऐसा ही इंस्टॉलमेंट वाला वीडियो। तो मैंने सारे ये जो वीडियो हैं आपको करा दिए हैं। मैं इनकी सबकी चैनल आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है ना। तो आइए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। मैं अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करता हूँ। 1 सेकेंड, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ भाई। ठीक है। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। अब पहला क्वेश्चन आ गया मेरे पास। पहला क्वेश्चन आ गया। अच्छा, 7 actors are sitting in a row facing north, such that two actors are sitting towards the left of the end। नॉर्थ फेसिंग है, मैं इधर की तरफ मान रहा हूँ, तो यानी कि एन का राइट ये हो गया और दो लेफ्ट ये हो गया। तो यानी कि एन के दो लेफ्ट में यहाँ पे बैठा। एच इज नेक्स्ट टू बी एंड ऑल्सो एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। यानी कि एच इज इक्वल, एच इज एमिडाइट टू बी, एमिडाइट टू बी। ठीक है ना। तो यानी कि एक तो एच ऐसे हो सकता है, एक एच ऐसे भी तो रख सकते हैं हम। के इज द नेबर ऑफ डी एंड बी, के इज द नेबर ऑफ डी एंड बी। एक बार के को यहाँ रखो और ठीक है। हमको सारी पॉसिबिलिटी एक साथ ही बना लेनी चाहिए इसमें। ऐसे क्वेश्चन में डी इज नॉट एट द मिडल ऑफ द रो, डी इज नॉट द मिडिल ऑफ द रो, यू इज नेक्स्ट टू बी, यू इज नेक्स्ट टू बी। यानी कि एक तो यू यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। अब हमारे को क्या दिया हुआ है इसमें, डी इज नॉट एट द मिडल ऑफ द रो। जब ये हमारे पास एच बी का जोड़ा बन रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ यदि एच के बाद दो हैं तो हम एच बी को यहाँ रखेंगे। और हमारे पास जब डी मिडिल में नहीं है, मेरे को एक चीज बताओ, 7% ही तो थे टोटल। जब टोटल 7% थे तो हमारे पास जब डी मिडिल में नहीं होगा तो डी तो चौथे नंबर पे आना ही नहीं चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हमारी। हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। यू बी के डी हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी एक्टर्स आर सिटिंग एच एंड बिटवीन एच एंड यू। एच एंड यू के बीच में कितने एक्टर्स बैठे हैं, दो एक्टर्स। बी एंड एन डी तो बी एंड एन ही तो बैठे हैं। ठीक है ना। इसका जो है सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही बनाते जाना है, वो है ना, जो आप पॉसिबिलिटीज बना पा रहे हो कोई भी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ग्राउंड को हम लिख रहे हैं PSHEOB, फ्रेंच को हम लिख रहे हैं FSGIDO। तो हमारे पास हार्डली, हमारे पास कैसे इनको रिलेट करा है इसने, देखते हैं एक बार। इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ऊपर से कि फिफ्थ लेटर इन द सेम पे, हमको मेन डेटा की तरफ फोकस करना है पहले तो हमने कैसे करा है, ग्राउंड को हमने PSHEOB लिखा है। यानी कि जी के हम पी पे तो जाएंगे नहीं, इतना लंबा तो नहीं होगा। जी से बी पे जाएं तो हमारे जी से बी, जी से टी तो हो सकता था, तो यानी कि T+2 कर दिया हो, क्या पता। तो हम यदि आर पे जाएं, आर का आई होता है, नहीं हो रहा है ऐसे। तो मेरे मेरे को एक सीधा सीधा सा दिख गया, देखो यहाँ पे ग्राउंड को हमने लिखा था यहाँ पे क्या, PSHEOB। यानी कि देखो इतने तीन तीन लेटर्स के पेयर बना के उनको कर रखा है, U+1, D+1 और N+1। यानी कि यहाँ पे भी यही है, G+H और ये। तो हमारे पास हार्डली को कैसे लिखेंगे, दूसरा वर्ड में भी हमने ऐसे ही कर रखा था। फोकस होना चाहिए, पूरी तरह से फोकस होके आपको ये सीरीज देखनी है। हार्डली को हम कैसे लिखेंगे, हार्डली को हम लिखेंगे एच का आई लिखेंगे। आई हमारे पास देखें, आई ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ साथ साथ, ठीक है ना। ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ साथ साथ, है ना। तो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो देखो ये हमारे पास ऑप्शन गया। ठीक है, ये हमारे पास गया, ये हमारे पास गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया।
ठीक है, हमारे एक ऑप्शन एलिमिनेट से ही हो गया, तो हम यही वाला आंसर लगाएंगे। हमारे एक ऑप्शन एलिमिनेट करने से ही हो गया ये, तो हम बाकी के क्यों क्यों देखेंगे पूरे को। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आ गया, पॉइंटिंग टूवर्ड्स रेशु। अच्छा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। रेशु, दीपक सेड सी इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर इन लॉ। सी इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर इन लॉ का मतलब दीपक का एक तो ब्रदर इन लॉ क्या हो सकता है, उसका जीजा हो सकता है, उसके बहन का पति, या फिर उसकी जो है उसकी पत्नी का भाई हो सकता है। तो एक बार तो हम यहाँ पे बना के चलते हैं दो पॉसिबिलिटीज। पॉइंटिंग टुवर्ड्स दीपक, आंसू said he is my only sibling and the son of my father is unmarried। तो दीपक की तरफ जब वो फेस कर रहा है, तो मेरे को एक चीज बताओ, दीपक जब अनमैरिड है तो दीपक का जीजा ही है ना वो, तो जो हमारे पास दीपक के जो है उसकी क्या है, वो उसकी भांजी ही तो है, यानी कि जो रेशु है उसकी भांजी है। ठीक है, तो ये इसका वो हो जाएगा। तो आशु का जो जेंडर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, फीमेल ही तो रहेगा, क्योंकि आशु का इकलौता भाई है ना। और उसका जो अनमैरिड है जो दीपक, तो हमारे पास जो रेशु है उसका क्या रिलेशन होगा इससे, दीपक से। दीपक से भांजी का रिलेशन होगा। हाउ इज आंसू रिलेटेड टू रेशु, आंसू किससे रिलेटेड है, रेशु से, मदर का रिलेशन ही तो है। ठीक है। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथे क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन मार्क हटाना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हटाते समय ये एक ने ऐसे करा, दूसरा ऐसे घुमा दिया, तो तीसरा आई थिंक ऐसे ही आना चाहिए, ऐसे। तो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऐसे इस ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन ये तो हमारा गलत ही हो गया वैसे भी। हमने दूसरा ऑप्शन चेक करा तो दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक बैठ गया। ठीक है, हमको बाकी आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन है। ये तो हमारे पास मैथमेटिकल साइंस है, और मैथमेटिकल साइंस की जो वीडियो है, वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में सीधा सीधा बता चुका हूँ आपको। ठीक है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है इसको, हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास 202 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे 202 है, तो यहाँ पे देखो 5/46 रखेंगे, यहाँ पे तो 5/46 आ रहा है। ये हमको 5/46 करेंगे, तो 5/46 तो बहुत जो छोटी संख्या हो जाएगी डेसिमल में भी, और हमारे पास डेसिमल में कोई आ ही नहीं रहा, तो हमारे पास देखो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक है ना। दूसरा, अब हम करते हैं कि हमको क्या करना है कि यहाँ पे गुणा रखना है, गुणा और भाग दे रखा है हमको लास्ट में, तो ये इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 46 में 6/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 46 × 3, 46 × 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 × 2 92, यानी कि 138, और 138। अब हमारे पास ये 69 और 5 बचा है, 138 में कितना जोड़ा है कि हमारे पास 202 आ जाए। 138 में 64 जोड़ेंगे तभी तो आएगा 202। तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे माइनस का ही तो होना चाहिए, माइनस और प्लस, यानी कि प्लस और माइनस रखेंगे तो हमारे पास पूरे संख्या माइनस में आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस एंड सॉरी, ये माइनस एंड प्लस। ठीक है। छठवा जो है क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, फिर पेपर को फोल्ड करके काटा गया है, खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, कैसा क्या दिखेगा, इसकी मिरर इमेज बनानी है, इसकी जस्ट वाटर इमेज बना दो। यहाँ वाले की जस्ट इधर तो क्या है, इधर के लिए तो मिरर इमेज बनती है, इधर वाटर इमेज बनती है। मिरर इमेज बनाएंगे तो ये हमेशा ये जो कटा हुआ पार्ट है वो नीचे रहेगा। ये हमारा ऑप्शन गया, ये गया हमारा ऑप्शन, ये हमारे पास ऊपर है, ये भी गया, तो हमारे पास यही तो ऑप्शन बचा, देख लो। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, चौथा ऑप्शन। ठीक है। अब हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15 इस 250 से रिलेटेड है, तो 24 किससे रिलेटेड होगा, 15 250, 15 250 का क्या हो सकता है, 15 250 को ऐसे कर सकता है कि 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 25 होता है ये। तो यानी कि इसने क्या करा होगा, 576 प्लस में 25 होना चाहिए। 576 प्लस में 25 करेंगे तो हमारे पास 601 आ रहा है, नहीं हो रहा है ऐसे। तो यानी कि 225 प्लस में 15 प्लस में 10 करा है इसने, 225 प्लस में 15 प्लस में 10। तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, 524, 576 प्लस में 24 प्लस में 10 करो, यानी कि 34 करेंगे तो हमारे पास 610, 610 आंसर है। ठीक है। हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 36 81 45। अब यहाँ पे देख लिया करो एक बार ऊपर, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे। सेम वे का मतलब यहाँ पे तो यदि आपकी कैलकुलेशन यदि अच्छी है तो देखो 36 और 45 जोड़ने पे 81 आ रहा है, 25 और 39 को जोड़ने पे 64 आ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेशन भी यदि हम लगाएं तो हम कहाँ से लगा सकते हैं, 4 49 42 नहीं, 25, ये 46 आना चाहिए था ना यहाँ पे। ये हमारे पास कितना होना चाहिए, 194, ये भी नहीं है। ये हमारे पास 50 है, तो ये भी नहीं है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके। हमारे पास क्या दिया हुआ है, आर्बिट्रेटर का जो है रिलेशन हमको सेटलमेंट से दिया हुआ है।
तो आर्बिट्रेटर मतलब मध्यस्थ जो करने वाला होता है, उसका काम जो सेटलमेंट करना ही तो होता है दो लोगों के बीच में, दो या तीन जितने भी हों। तो म्यूजिशियन का ड्रम है, म्यूजिशियन तो ड्रम बजाता है। आर्किटेक्ट का काम कंस्ट्रक्शन से होता है, आर्किटेक्ट का काम कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है ना। तो कंप्यूटर का काम क्या है वो बताना है ना हमको। आर्बिट्रेटर का काम सेटलमेंट का है, तो आर्किटेक्ट का काम कंस्ट्रक्शन का ही तो होता है। इसमें हमको क्या करना है, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग टू क्लासेस। आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, आपको यहाँ पे ही दिख गया होगा कि हमको डायरेक्ट मेन डेटा पे फोकस करके और सीधा वेन डायग्राम बनाना है हमको। तो ग्रेन्स, मीट, ब्रेड और बीट। तो ग्रेन्स ये कैसा होगा बताओ। ग्रेन का मतलब तो अनाज होता है ना, तो यानी कि हम जब देखें तो हमारे पास देखो ग्रेन तो ये है, सारे बीट अनाज ही तो होते हैं, है ना। और बीट से ही तो बनती है ब्रेड, बीट से ही तो ब्रेड बनती है। तो बीट से ही तो हम ब्रेड बनाते हैं, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन में तो दिखा रहा है ये सब चीजें, और मीट तो अलग होती है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया। ओके। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको सोविक इज रिलेटेड टू WAFMT। ये हमको दिया हुआ है और ये भी हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैसा रिलेशन बैठाएंगे हम, देखो। एस को डब्ल्यू से करा हमने तो +4 होता है ये तो, लेकिन ओ को ए से कैसे रिलेट करेंगे फिर, नहीं हो रहा, ये रिलेशन नहीं बैठ रहा। एस से हम टी को यदि रिलेट करें तो +1 होता है यहाँ पे, पर हम ओ से यदि यदि एम को रिलेट करें तो -2, +1 -2। और हम बी से एफ को रिलेट करेंगे तो हमारे पास +4 आ रहा है। यानी कि ऐसे ही तो नहीं हो रहा है ये कहीं की, +1 -2 और +4। हम सीधा नहीं देख के फिर उल्टा ही तो देखते हैं। +4 के बाद इन्होंने ओ से आई से ए बनाया, यानी कि -8 कराया इन्होंने। और जी से इन्होंने क्या बनाया, डब्लू बनाया, तो इसने 7 और 23 मतलब +16 कराया। तो यानी कि ये तो सीरीज सी बन गई, +1 -2 +4 -8 और 16। यहाँ पे भी ऐसे ही कराया क्या इन्होंने, +1 -2 और +4 और ये कितना हो जाएगा, 23 और 15 -8, और यानी कि यही है। तो हमारे पास यहाँ से यदि ऑप्शन पे देखें तो हमारे पास लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में क्यों आना चाहिए, और क्यों देखते ही ऑप्शन एलिमिनेट करो। ऑप्शन एलिमिनेट आपको साथ साथ ही करने लग जाने हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन एलिमिनेट करा तो हमारे पास देखो यहाँ पे जे है हमारे पास, मैं आपको बोला करके बता देता हूँ, यहाँ पे जे है तो हमारे पे ये नहीं था, यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में क्यों है लास्ट में, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। टू ओरिएंटेशन ऑफ द सेम फिगर, ठीक है। हमारे पास हाउ विल दिस बॉक्स लॉक लुक व्हेन अनफोल्डेड, अनफोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या रहना चाहिए, अनफोल्ड करते हैं तो हमारे पास देखो टू एडजेसेंट साइड कैन नॉट बी द अपोजिट टू ईच अदर। टू एडजेसेंट साइड्स कैन नॉट बी अपोजिट, कैन नॉट बी अपोजिट। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ, 1 5 और 3 है तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं क्या। 1 5 और 3 अपोजिट, देखो 5 एंड 3 एक दूसरे के अपोजिट है इधर, देख लो। 5 एंड 3 अपोजिट है तो ये नहीं था। 5 एंड 1 अपोजिट है यहाँ पे, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। 5 1 एंड 3 यहाँ पे नहीं है अपोजिट, तो हमने ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके। हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, तीसरा ऑप्शन। अब हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक वो दिया हुआ है, हमको क्या देखना है। इन द क्वेश्चन बिलो सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज द ट्रायड ऑफ द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्राइड्स। 22 का 196 से और 142, यानी कि 22 नंबर 198 होता है, 198 -2 करोगे इसमें। और 22 चौका 22 पंजे 110, 22 22 गुना 6 करेंगे तो 132, ठीक है। यानी कि यहाँ से ऐसा 18 को इधर से करेंगे तो हम इसको आप क्वेश्चन को आगे देखेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में यदि टाइम लग रहा है तो जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन फॉर दैट टाइम, ठीक है। अब हमको क्या रखना है यहाँ पे, मिरर इमेज लगाना है, तो मिरर इमेज जब बनाएंगे तो 5 7, फिर उसके बाद ए आ गया, फिर उसके बाद जी आना था, जी। तो जी से हमारे पास देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया एक तो, है ना। जी के बाद ई आएगा, ई तो ऐसा आना ही नहीं चाहिए, ई हमारे पास ऐसा आएगा ना, ई हमारे पास ऐसा आ गया 4 8, बी बी बड़ा है यहाँ पे, तो यही हमारे पास ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको साथ साथ ऑप्शन एलिमिनेट करते जाना है बस, है ना। यहाँ पे फिर से ये मैथमेटिकल साइंस वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम देखते हैं 289 प्लस में 34
माइनस में 63 इंटू में 7, 63 इंटू में 7 बटे 21, यानी कि ये तो हमारे पास क्या है, 21 ही है। ठीक है, 21 ही है। और हमको क्या चाहिए, 289 प्लस में 34 माइनस में 21, हमको 276 चाहिए। तो मेरे को एक चीज बताओ, 289 प्लस में 34 करेंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आता है? 323 माइनस में 21, यानी कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि प्लस और माइनस को चेंज कर देंगे तो हमारे पास सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, A5E को किस तरह रिलेशन है, यदि H3L L6P, H3L L6P, H और L में +4 का गैप। यहाँ पे भी हम देखें तो हमारे पास K और F में +4 का और +4, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए E और I, E और I। ठीक है ना, E और I। हमारे पास अब ये रिलेशन कैसे बैठ रहा है देखो, 64 का हमारे पास किससे रिलेशन है, 167 से, 81 का 184 से, तो हमारे पास 36 का रिलेशन किससे बैठेगा, 64, यानी कि ये तो 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। हमारे पास यदि देखें तो हमारे पास देखो, ये तो हमारे पास 8 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 6 का स्क्वायर है, और ये हमारे पास, सॉरी, ये 9 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। हमारे पास रिलेशन कहाँ से बैठाएंगे इसमें, 21 अंटे 168 माइनस में 1, 23 अंटे 184, 23 नंबर 184, 23 नंबर 207 होता है ना। तो हम यदि देखें तो 20 का हो रहा है यहाँ पे तो, और यहाँ पे, चलो इसको क्वेश्चन को भी बाद में देखते हैं। ठीक है, ये हमको सीधा सीधा इमेज बतानी है इसकी, तो इमेज कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे आपको सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगानी है भैया। वैसे में यदि ये हमारे पास ऐसा है तो देखो, ये हमारे पास छोटा हो ही नहीं सकता, ये हमारे पास यहाँ पे ठीक दिया हुआ है दोनों। ठीक है, ये हमारे पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता, दोनों बड़े बड़े दे दिए, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास ये चारों ऑप्शन मैच कर रहे हैं क्या, ये चारों मैच कर रहे हैं क्या, ये यहाँ पे आ गए, ये ठीक है। हमको यदि यहाँ से देखो डिफरेंस यहाँ से लग रहा है कि यदि ये वाला हमको यहाँ ऐसा दिख रहा है पर ये एक्चुअल में ऐसा है, तो हमारे पास यही ऑप्शन तो ठीक होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ इसमें, चौथा वाला। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक, हमको क्वेश्चन वन रिप्लेस करना है सीरीज में। ठीक है, 11 से दो का फर्क, यहाँ पे 9 का फर्क। ठीक है, तो यहाँ पे 2 9, यानी कि 4 का तो नहीं होगा, 4 का तो नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पे फर्क के यदि हम देखें तो हम 13 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 13 को 11 इंटू में 1 प्लस में 2 लिख रहे हैं। ठीक है, यदि ऐसे नहीं बैठ रहा तो फिर ऐसे बैठा के देखते हैं एक बार, यदि बैठ जाए तो। पर 22 को हम क्या लिखेंगे, 22 तो हम 13 के यदि टर्म में लिखूंगा मैं 22 को, तो 13 इंटू में 2 माइनस में 4 होता है। अच्छा, फिर ये ऐसे ही तो नहीं हुआ कि जैसे अब यहाँ पे हम हमारे पास जब 22 है, तो 22 का मल्टीप्लाई 3 से करके हमको 6 करना हो प्लस में, और यहाँ पे यदि हम देखें फिर हमारे पास ये कितना आएगा, 22 66 और 6 72 आ गया। ठीक है, 72 इंटू में 4 करना, 72 इंटू में 4 माइनस में 4 करना, माइनस में 8 होगा ना। ठीक है, तो हमारे पास कितना होता है, 280, यानी कि यही ऑप्शन ठीक है हमारा, 72। ओके, अब हमारे पास एक फिर से वर्ड सीरीज दी है। ए का जी से रिलेशन है, ए प्लस में मतलब ए प्लस में 6 करा, +6 करा, यानी कि एम, तो A+6 होगा एस, एस के बाद CI +6 तो +6 ही होगा ना, 21। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है SUX, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी। गैंग इज कोडेड एज 77, व्हाइट इज कोडेड एज 25, पिक इज कोडेड एज 16 11। जब मैंने पिक को देखा ना तो मेरे को तुरंत हिट करा एक दिमाग में कि 16 11 कैसे लिख दिया इसने। जब मैंने ये करा क्वेश्चन अभी तुम्हारे सामने, तो मेरे को लगा कि 77 25 और ये 16 11 कैसे लिख दिया इसने। तो पी और के का इसने वो ले लिया, बी और ई का लिख दिया यहाँ पे जी और जी का लिख दिया, लास्ट लास्ट का तो फर्स्ट और लास्ट का वो लिखेंगे, तो हम ओ का 15 और ई का 5। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे सिलोगिज्म से क्वेश्चन दिया हुआ है। सिलोगिज्म से क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ, ऑल फ्लेक्स आर रेक्स। ठीक है, सम फ्लेक्स बीइंग ब्रेक्स इज ए पॉसिबिलिटी, सम फ्लेक्स, फ्लेक्स और ब्रेक का रिलेशन कहाँ से बैठ रहा है हमारे, इन दोनों को हम देखेंगे तो हमारे पास इससे रिलेशन बैठता है। ठीक है ना, ऑल फ्लेक्स आर लेक्स एंड नो ब्रेक इज लेक। यदि हम देखें तो हम 150 150 वाला भी लगाएं तो हमारा देखो रिलेशन तो बैठ रहा है इससे, है ना। रिलेशन हमारा ये बैठ रहा है कि जो है नो फ्लेक आर ब्रेक, नो फ्लेक आर ब्रेक, तो हमारी पॉसिबिलिटी कैसे ट्रू हो जाएगी यहाँ पे। वैसे तो पॉसिबिलिटी ट्रू रहती है, लेकिन जब भी ट्रू होती है जब कोई रिलेशन नहीं बैठा हो, तो हमारे पास यहाँ पे तो रिलेशन नहीं बैठ रहा। दूसरा हम के देखें तो सम लेक्स आर केक्स,
सम लेक्स आर केक्स, यानी कि फ्लेक्स से फ्लेक्स कट गया तो केक्स आर लेक्स, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। 150 से करा मैंने आपकी बार, है ना। वेन डायग्राम मैंने नहीं बताया, वेन डायग्राम भी कर लेना बाद में, ठीक है। While walking, Ram took a left turn. Okay. While walking, Ram took a left turn, walked for some time, and again took a left turn before finally taking a right turn. Again, after taking a left turn, he realized that he was facing south direction. मतलब अब यहाँ से हमको जब साउथ डायरेक्शन में ले रहा है, तो मेरे को एक चीज बताओ, मैं यहाँ से लेके चलता हूँ साइड साउथ डायरेक्शन से, ठीक है ना। साउथ डायरेक्शन से अब यदि हम जाएं तो हमारे पास पहले उसने क्या लिया था, साउथ डायरेक्शन में मुड़ने से पहले उसने लेफ्ट लिया था, लेफ्ट से पहले उसने राइट लिया था। तो लेफ्ट और राइट को यदि मैं क्रॉस कर दूं दोनों को मिला के, या फिर मैं ऐसे लिखूं, लेफ्ट और राइट में करा है, तो यानी कि जब वो लेफ्ट में मुड़ा है, तो यानी कि लेफ्ट में जब वो मुड़ा था तो वो जैसे सपोज करो कि यहाँ पे वो लेफ्ट में मुड़ा होगा, तो वो इधर से ही तो आ रहा होगा ना, इधर से ही आ रहा होगा। और लेफ्ट मुड़ने से पहले वो राइट मुड़ा था, राइट मुड़ा था, तो राइट कैसे मुड़ेगा, राइट जब उधर से आ रहा होगा तब मुड़ा होगा, ठीक है। राइट एंड अगेन टुक ए लेफ्ट टर्न बिफोर टेकिंग ए राइट टर्न, तो यानी कि उसने लेफ्ट टर्न लिया था पहले, तो लेफ्ट टर्न इधर से ही लिया होगा ना उसने, इधर से ही आ रहा होगा वो। और फिर भी पहले उसने लेफ्ट टर्न लिया था तो इधर से आ रहा होगा वो। तो यानी कि हम देखें तो हमारे पास कौन सा आ रहा है पहला, हमारे पास कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये मैंने आपको काटने वाली चीजें क्या बताई तो देखो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से हम जब लेफ्ट राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक लेफ्ट से एक राइट जब हमने काटा, तो हमारा पहले फेसिंग जब साउथ कर रहा था वो, तो देखो साउथ से पहले वो किधर की डायरेक्शन में, साउथ से पहले जब वो नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे मत लगाना इस मेथड को, ठीक है। ठीक है, हमारा कौन सा डायरेक्शन हो गया ये हमारे पास, नॉर्थ डायरेक्शन। ओके। ऑल व्हील्स आर डील्स, मैं तो इसको 150 से ही करूंगा, ठीक है ना। 150, 150, ठीक है, और 100 100, नो वाला 100 100, यानी कि नो व्हील इज प्लेन, नो व्हील इज प्लेन, नो व्हील इज प्लेन, रेड से रेड कर दिया, डील से डील, यानी कि नो व्हील इज प्लेन हो जाएगा, ठीक है। एंड नो डील इज ए प्लेन, नो डील इज ए प्लेन, नो डील इज ए प्लेन, रेड से रेड कट जाएगा, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, हमारे पास दोनों ऑप्शन। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। हमको फिल इन द ब्लैंक्स बननी है, फिल इन द ब्लैंक्स बनने के लिए हमको सबसे पहले वहां फोकस करना है कि जहां से हमको कुछ ना कुछ हिंट मिले सीरीज की। तो हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी बी सी है, पर यहाँ पे हमारे पास बी है, और यहाँ पे हमारे पास सी ए है, फिर यहाँ पे सी सी है। तो लास्ट में हमारे पास सी सी आ रहा है, तो हमारे पास जब हमने ऑप्शन को चेक करा तो हम सी सी कहाँ से बनाएंगे, सी सी बन रहा हो क्या पता है यहाँ पे, तो सी सी तो है ही नहीं ऑप्शन में। और क्या कर सकते हैं हम फिर एक एक ऑप्शन को चेक करने बैठेंगे, ए बी बी ए, ठीक है ना, ए बी बी ए, एंड बी बी सी, ए बी सी सी, ए सी सी, यानी कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन बैठा, ए बी बी बैठ गया यहाँ से। हमारे पास 12 वर्ड्स थे ना, चार चार के मैंने कॉमन बना लिए, तो हमने ए बी बी सी, ए बी डबल सी और ए ट्रिपल सी, तो मेरे पास यही ऑप्शन सा लग रहा है मेरे को तो करेक्ट, ठीक है ना। मैं तो यही ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, ओके। हमारे पास कौन सा आ गया ये क्वेश्चन, जीके से क्वेश्चन आ गए। द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। ओल्डेस्ट बैंक तो, यार ओल्डेस्ट बैंक तो 1685 के समथिंग था, पर हमारे पास 1804 के बाद 1806 में आया था एक बैंक और, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर वाज द फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव एग्जीक्यूटेड, अर्जुन देव को जहांगीर ने ही तो करा था। अकबर एबॉलिश्ड, अच्छा हमको स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अकबर एबॉलिश्ड द पिलग्रिम टैक्स एंड द जजिया, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसने करा था, ठीक है। अकबर मेंटेन्ड, ठीक है, ये भी राजपूत रूलर के साथ। अकबर प्रोमलगेटेड, तो हम यदि देखें तो हमारे पास वन और टू ऑप्शन जब ठीक है, तो वन और टू में तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, ऑप्शन एलिमिनेट करें हमने, ऑप्शन की तरफ देखा, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड अंडर, 266 में है वो तो, कॉन्टिजेंसी फंड कितने में, 267 में। द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स थ्रू इट्स बाउंड्री वुड नॉट बी अलाउड इज कॉल्ड, वुड नॉट बी अलाउड इज कॉल्ड, यानी कि कौन सा है ये, तो क्लोज्ड सिस्टम रहेगा, ठीक है।
Who among the following was the president of Indian National Congress at the time of independence of India? जेवी कृपलानी था भाई, सब जानता है उसको, तो सबने पढ़ भी लिया होगा ये तो। Which of the following grain was one of the first to be used by men? बार्ली यूज करा था सबसे पहले तो। ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, ये तो कुमार गुप्त ने करी थी। और धर्मपाल ने कौन सी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी करी थी, आपको ध्यान हो तो, ठीक है ना। स्कंदगुप्त, इसका कुमार गुप्त नाम हो गया, ठीक है। हुरका बाउल डांस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द, हुरका बाउल डांस, ये तो मेरे को हुरका बाउल का तो ये तो पता है कि उत्तराखंड में करा जाता है, उत्तराखंड में। सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड रामावर्थ, नहीं दशहरा पे, दशहरा पे तो नहीं गाया जाता है यार ये। ड्यूरिंग कुंभ मेला भी नहीं है। कल्टीवेशन ऑफ पैडी, ठीक है। रविचंद्रन अश्विन बिकेम द सेकंड इंडियन टू टेक, ये तो 400 विकेट वाला कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा न्यूज में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पॉलीमर्स इन डिक्रीजिंग ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? ब्यूना एस, पॉलीएमाइड्स और पॉलीथीन और बेकेलाइट। भाई केमिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते मेरे को तो ये पता है सबसे ज्यादा तो बेकेलाइट में ही होता है। बेकेलाइट क्या होता है, जो आपने कुकर वगैरह में आपने देखे हैं ना, जो पिघलता नहीं है प्लास्टिक जल्दी से। तो हमारा सबसे पहले तो बैकेलाइट आना चाहिए, तो बैकेलाइट एक ही ऑप्शन में दे रखा है हमको, यदि ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक भी लगाएं तो बैकेलाइट, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज क्वीन और क्वीन ऑफ ठुमरी, क्वीन ऑफ ठुमरी को गिरजा देवी कहा जाता है। आगे तक क्वेश्चन में कुछ भी लिखा है हमको, क्या मतलब। द रज़्मनामा पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द हिंदू एपिक पोइम महाभारत वाज कमीशन्ड बाय, पर्शियन ट्रांसलेशन ये अकबर के दरबार में था। आप विपिन गोयल सर को रेफर कर सकते हो, मेरी विपिन गोयल सर से पढ़ने के बाद ही जीके थोड़ी इंप्रूव हुई है, ठीक है ना। आ, ये अब हमारे को मैच करना है इस क्वेश्चन को। तमिलनाडु में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? हमको राजस्थान का तो पता है, राजस्थान में थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो वन का थ्री से होना चाहिए। हम सॉरी, थ्री का वन से होना चाहिए, तो थ्री का वन से यहाँ पे है एक तो, एक हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ जाएगा, और ये यहाँ पे भी है, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी घट गया, ठीक है। और यदि हम देखें तो हमारे तमिलनाडु में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तमिलनाडु में हम देखें तो हमारे पास ये ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट तो वहीं पाए जाते हैं ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट पर हम यदि देखें तो हमारे पास जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ये लगभग नदर्न इंडिया के आसपास पहुंचेंगे। तो नदर्न इंडिया में सिर्फ एक ही आता है, मतलब फोर का थ्री से बैठ रहा है, फोर का थ्री से एक ही ऑप्शन में बैठ रहा है, ठीक है। Which of the following is not a feature of cabinet missions recommendation? Grouping of provinces, हाँ ये तो। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, उसी के लिए तो आया था ये, ठीक है। डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनटू टू ग्रुप्स, नहीं। शीतल देवी इज एसोसिएटेड विद, ये पैराआर्करी से रिलेटेड है ये तो। पैराआर्करी का ऑप्शन, अच्छा आर्करी दे रखे हैं। द थीम ऑफ द नाइन्थ एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2024 इज, भाई किसी ने यदि करंट अफेयर्स पढ़ी होगी तो उसको आता होगा ये तो। प्रोवोकेशन, टेरानोवा है, टेरानोवा इम्प्रेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल was डिस्कवर्ड by स्मिथसन टेनेंट when dissolving an impure sample of platinum in aquaresia, ठीक है। प्लेटिनम को जब एक्वारेजिया में, भाई लिथियम तो बनता ही नहीं है, प्लेटिनम से कैसे बनाओगे। ऑस्मियम या इरिडियम में से ही आंसर है, और मेरे को ऐसा लगता है कि प्लेटिनम से तो दोनों ही बन जाते हैं ये, प्लेटिनम से तो दोनों ही बन जाते हैं ये। यहाँ पे कुछ और भी डिटेल मेंशन करनी चाहिए थी क्या इसको, कौन सा लगाना चाहिए। चलो ऑस्मियम पे जाते हैं, ठीक है। The GST is applicable on the supply of goods or services as against the earlier concept of tax on the manufacture or sale of goods, ये तो करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, दोनों ही ट्रू है हमारे पास ये तो। ए टाइपिकल रेसलिंग बाउट इज डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स ऑफ, ये तो मैंने कल ही देखा भाई, रेसलिंग मैच 3 मिनट्स का होता है, जो देखता होगा उसको तो पता ही होगा ये तो। Which of the following are found towards the left hand side of periodic table? सल्फर तो राइट हैंड साइड पे मिलता है, क्लोरीन भी राइट राइट पे जाके, मैग्नीशियम जिसको हम वो भी बोलते हैं अल्कलीन मेटल, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट?
दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 126 रैंक है। पहले पे फिनलैंड ही रहता है, ठीक है ना, हर बार की तरह इस बार भी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट नियर मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट इन बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हमने यदि ऑप्शन में भी चेक करा है, हमको नहीं भी पता है तो। नर्मदा तो नहीं है, कृष्णा तो महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी भी महाराष्ट्र में ही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, तापी रिवर, ठीक है। और द यूनिट ऑफ साउंड पूछ रहा है यहाँ पे हमसे, तो यूनिट ऑफ साउंड क्या होती है, डेसिबल होती है। न्यूटन फोर्स की हो गई, हर्ट्ज फ्रेक्वेंसी की हो गई, और पास्कल दाब की हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया है। टू नंबर आर एंड एस आर डिवाइडेड बाई 17, लीव्स रिमाइंडर 7 एंड 13, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन आर प्लस एस इज डिवाइडेड बाय 17। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब आर और एस को डिवाइड करने पे हमको 7 और 13 बच रहा है, तो हम जब उसका रिमाइंडर आर प्लस एस में करेंगे, तो आर प्लस एस का जब रिमाइंडर करेंगे तो ये 20 भी, तो 20 में ही तो भाग देना है, आर प्लस एस जो 17 का 20 में ही तो भाग देना है, तो 20/17 करेंगे तो हमारे पास जो है रिमाइंडर कितना आएगा, 3। रिमाइंडर थ्योरम आपने अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, ये लॉजिक सीधा डायरेक्ट ही आता है कि आर प्लस एस में जब आर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 7 आ रहा है, एस को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 13 आ रहा है, तो इतना तो आना ही है, लेकिन इनको जोड़ के आ जाएगा वो, तो हमारे पास कौन सा आ गया, 3 आ गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 42 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर, इट कंटेन्स its contents are emptied into a rectangular tap of 75 centimeter and breadth of 44 centimeters, the height to which the water rises in the tub। हाइट कितनी हो जाएगी, एलबीएच ही तो होगी, एलबीएच की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी, पाई आर स्क्वायर इंटू में 42, यानी कि एच की वैल्यू 42 है, ठीक है। तो हम यहाँ से यदि देखें तो 22/7 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 30 × 30 इंटू में जो हमारे पास कितना हो गया, 42, यानी कि यदि हम देखें तो हमारे पास यहाँ से 6 से कट गया, और ये हमारे पास कितना आ रहा है, 75 × 44, ठीक है। हमारे पास एच 11 का मल्टीपल तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ से यदि देखें तो हमारे पास देखो, ये हमारे पास कितनी बार कट जाएगा, इससे 2 बार कट जाएगा, यानी कि मैं कहूँ ना सीधा ऑप्शन यहाँ से देख के, तो हमारे पास देखो 6 का मल्टीपल आ रहा है, 6 का मल्टीपल, ठीक है ना। और 6 का मल्टीपल हम चेक करें तो हमारे पास देखो 45 नहीं है, 40 नहीं है, 30 नहीं है, यानी कि हमारे पास कौन सा हो गया ऑप्शन, 36 हो गया। 6 का मल्टीपल कैसे आया, देखो ये तो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास 900 हो गया, 900 इंटू 6 अपॉन में 150 कर दो, तो यानी कि 150 अपॉन 150 को 900 से जब काटेंगे तो 6 बार, और 6 को 36, यानी कि 6 × 6। ए थीप इज, सॉरी मैं दूसरी इंक लेता हूँ। ए थीप इज नोटिस्ड बाई ए पुलिसमैन, 140 मीटर, ठीक है, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आगे दिखता है ये पुलिस चोर वाला। द थीप स्टार्ट्स रनिंग एट द रेट 8 किलोमीटर पर आवर एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर आफ्टर रनिंग फॉर हाउ मच डिस्टेंस। भाई जब जितने में उसने थीप को ओवरटेकन करा होगा उतना ही तो टाइम लिया होगा उसने, उतने ही टाइम तो दौड़ा है वो, तो 140 अपॉन में 8 माइनस में 10 करेंगे, यानी कि 2 इंटू में 5/18 है, मैंने इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया है बस, है ना। तो हमारे पास कितना आ गया, 14 इंटू में, ये हमारे पास 18 है, तो 14 इंटू में 18, यानी कि 18 × 10 कितना होता है, 180, और 180 प्लस में 72, यानी कि 252 सेकंड। तो 252 सेकंड भागा है वो, 252 सेकंड, 252 सेकंड 36 × 7 होता है, तो हमारे पास जो भी होगा ना ऑप्शन, तो वो हमारे पास 7 का मल्टीपल होगा। तो हमारे पास 7 का मल्टीपल देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, दो ऑप्शंस तो कट गए हमारे पास, ठीक है ना। अब वो पुलिस की से पूछ रहा है ना, तो पुलिस जब 3600 किलोमीटर, 3600 सेकंड में कितना भाग रहा है, 3600 सेकंड में वो 10 किलोमीटर भाग रहा है, 3600 में 10 किलोमीटर, तो 252 में कितना भागेगा, 10/3600 इंटू में 252, यानी कि हम यदि देखें तो हमारे पास ये किससे कट जाएगा, ये 7 से, और ये 100 बार, तो हमारे पास 0.7 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए भाई, है ना। कॉस ए माइनस बी √3/2, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तो देख के ही लग गया होगा, ऑप्शन भी चेक करे तो आपने देखते ही लग गया होगा, ऑप्शन देखते ही हमारे को ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 60 एंड 30 दिया हुआ है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ थीटा इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हम थीटा की वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर 15 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास यदि ऑप्शन से करें हम, बाई ऑप्शन से, ठीक है, तो हमने बाई ऑप्शन से, या फिर मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ भाई, सॉल्व हमको सरल जिस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए यहाँ पे, हमारे पास 15 तो हो ही नहीं सकता,
45 रखेंगे तो ये हमारे पास 90 हो जाएगा, ओके। और 60 रखेंगे तो हमारे पास 60 रखेंगे तो भी नहीं आ रहा ऑप्शन, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? 30 ही चाहिए, 30 में रख के ही देख लो। इसको करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 3/4, और ये 3/4, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन रहा है, ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू एक्स आफ्टर 5 years एंड एक्स प्लस 27 आफ्टर 8 years एट 12% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द सम। तो जब एक्स आफ्टर 5 years था वो, और एक्स प्लस 27 आफ्टर 8 years 12% सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो मेरे को एक चीज बताओ, 12 पे तीन, जो 3 ईयर में ही तो हुआ है, 36% ब्याज कितना हो गया, 2700 के बराबर है। यानी कि एक की वैल्यू हमारे पास 2700/36 इंटू में 100, ठीक है ना। तो हम यहाँ से यदि करें 36 36 सत्ते 252 अभी पड़ा है, 18 36 पंजे, यानी कि हमारे पास कितना ऑप्शन आ गया इसका, 7500, ठीक है। और हमारे पास क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज 288 cm², द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए बी एंड सी ऑन बी डी आर ए एंड सी रिस्पेक्टिवली, इफ बी डी इज इक्वल्स टू 18 cm देन ए प्लस सी। चित्र बनाया तो उसने बहुत गुना कर दिया, क्योंकि 288 हमको दिया हुआ है, तो 288 अपॉन में 18 करो, है ना। 288 अपॉन में 18 यानी कि 1 और 6, 16 सेंटीमीटर। उसका दुगुना ही तो रहेगा हमारे पास, जो उसका वो रहेगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, हाफ इंटू बी डी अपॉन ए प्लस सी, तो यही तो रहेगा ना हमारे पास फॉर्मूला। तो हमारे पास ए प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 32 सेंटीमीटर। चित्र बना के देख लेना जिसको चित्र बनाना है आराम से, मैं चित्र नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम जाता है। द एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 24, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 25। यानी कि मैं यदि आपसे पूछूं तो यहाँ पे इनका योग कितना रहेगा, 1768, और 17 दूनी 34, और 40, यानी कि 408। यहाँ पे 25 बन गया, तो 16 × 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 इंटू जो हम 20 करेंगे तो 320, यानी कि 400 आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि जो एक्सक्लूडेड नंबर है ना वो 8 है, और 8 प्लस में कितना करना है हमको, 20 करना है, 8 प्लस में 20, यानी कि अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 14 है। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया इसका, 14 आंसर आ गया, ओके, ठीक है। A pipe can fill a tank in 40 minutes. Okay. Due to a leakage in the bottom, the tank is filled in 56, यानी कि P तो उसको 40 मिनट में भर रहा है, और P प्लस में L कितने मिनट में भर रहे हैं, 56 मिनट में। यदि इनकी एफिशिएंसी निकालनी हो रहेगी, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, यदि टोटल वर्क मैं निकालूं, तो टोटल वर्क इनका एलसीएम 14×4 = 56, और यहाँ पे 5 नहीं है, तो यानी 14×4 = 56, 280। तो हम यदि देखें तो 280, ये तो हमारे पास 7 आ गई, ये हमारे पास 5 आ गई। तो यानी कि यदि मैं लीकेज वाला एफिशिएंसी आपसे पूछूं, तो लीकेज की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, लीकेज की एफिशिएंसी -2 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारे पास, आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द टैंक इज 3/7 फुल एंड द पाइप इज क्लोज्ड, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक। 3/7 यानी कि 280 का 3/7, 120, 120 भाग 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 मिनट, ठीक है। The market price of a table is 8400, and the shopkeeper allows him a discount of 10% on it if the profit is 28%, then find the cost price। cost price अपॉन में मार्केट प्राइस यदि मैं पूछूं, तो यहाँ से 90 अपॉन में 128 हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस में डी अपॉन में 100 प्लस पी तो होता है। तो यानी कॉस्ट प्राइस 9 का मल्टीपल रहेगा हमारा, 9 का मल्टीपल, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल यहाँ से चेक करा है, तो 6 और 4 10, ये नहीं है, 5 और 9 14, और 6 20, 20 और 7 27, ये है 9 का मल्टीपल। 9 और 9 ये नहीं है, 8 और 6 14, ये नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, बाई ऑप्शन हमने करा, तो बाई ऑप्शन जहाँ पे ट्रिक लगती है ना, तो वहां पे बाई ऑप्शन ही करने का ट्राई करा करो, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। G and G can complete a task in 24 days if their efficiencies G and GE are in the ratio। तो मैं यदि टोटल वर्क आपसे पूछूं, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 × 11, 24 × 10, 240, यानी कि 264 हो जाएगा ये, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज जीई कैन कंप्लीट द टास्क अलोन। जीई की एफिशिएंसी कितनी है, 8 है, तो 8 एफिशिएंसी से वो 264 काम को कितने दिन में कर देगा, 33 घंटे 264 होता है ना, ठीक है। ड्यू टू सम रीजन सम एम्प्लॉयज फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू बाय शिफ्ट हो गए हैं, एंड देयर बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट बाई इंक्रीज बाय
22.22, यानी कि 2/9, 9 से 11 हो गए बाई में। ठीक है। ऑल ऑफ देम अगेन शिफ्टेड टू डिपार्टमेंट एक्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बाय, देन बाय व्हाट परसेंटेज डिड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द वाई डिक्रीज। तो यानी कि जब +2 दोबारा से इसमें जाएंगे तो +2/11 घटेगा, यानी कि तो हमारा कितना रहेगा ये, 2/11 कितना हो जाएगा, 18.8। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, PRT इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट R ऑन इट। ठीक है। चित्र बनाते जाओ। ठीक है। PRT। ठीक। एंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, डायमीटर SQ ऑफ सर्कल इज रिड्यूस्ड टू मीट टेंजेंट एट P। ये बनाता हूँ पहले मैं, एक सेकेंड। ये डायमीटर मान लिया हमने SQ। ठीक है। एंड P QR इज ज्वाइंट। ठीक है। एंड ये हमारे पास, यदि ओ मैं यदि सर्कल मान ले, केंद्र मान लेता हूँ इसका। ठीक है। इफ QRP इज इक्वल्स टू 28 डिग्री, QRP इज इक्वल्स टू 28 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एस पी आर की वैल्यू निकालनी होगी। तो SPR की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने यदि ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, यदि हम इसको इससे मिलाएंगे तो हमारे पास जो रेडियस होती है किसके परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि ये 90, हमारे पास ये देखने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो यहाँ पे ये टेंजेंट हो गई PR, और ये हमारे पास सीकेंट है, तो 28 ये है, तो हमारे पास ये भी तो 28 होगा ना इसके, जो अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम से ये भी 28 हो जाएगा। जब ये 28 है और ये हमारे पास तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 56। ठीक है। ये 56 है, ये पूरा हमारे पास 90 हो गया, 90 56, तो हमारे पास कितना बचा, 34 बचा। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 60 प्लस में A माइनस में 30 माइनस में A। भाई ऐसी कोई भी यदि कोई भी संख्या है तो उसका मतलब समझ जाना कि इसका मतलब जीरो ही है। बाकी जीरो ही मैं करके बता देता हूँ आपको, मैं तो सीधा सीधा ही आंसर लगाऊंगा इसका, 1 सेकंड में 1। बाकी मैं एक बार करके ही बता देता हूँ। ठीक है। तो हम करके देखेंगे, तो यही हम कैसे लिख सकते हैं इसको, सेक 90 माइनस में 60 प्लस में ये लिख सकते हैं ना इसको, कॉसेक 90 इज माइनस में कॉसेक 90 माइनस में एक्स कितना होता है, सेक एक्स ना। तो सेक 90 माइनस एक्स कॉसेक एक्स, तो एक्स की वैल्यू 60 प्लस ए है यहाँ पे, तो यानी कि ये यही तो है, सेक 30 माइनस में ए, और सेक 30 माइनस में ए माइनस सेक 30 माइनस ए कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास कितना बचेगा, कॉसेक 39 प्लस में सेक 41। ठीक है। यहाँ पे पी की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, ये क्यू प्लस में पी क्यू प्लस में सी क्यू वाला फॉर्मूला है क्या, 0.2 क्यू प्लस में 0.5 क्यू प्लस में 0.6 क्यू प्लस में 3। ओ हो, ए प्लस में बी प्लस में सी, हम इसको ऐड करने बैठे हैं तो हमारे पे कितना आएगा, 1 और 25, 26 और 36, यानी कि 0.062 आ रहा है। और इनका गुना करने में कितना आ रहा है, 2 पंजे 10, बच्चे की 60, यानी कि 60/100, 1000, यानी कि हमारे पास ये 0.06 आ रहा है। तो ऑलमोस्ट क्लोज ही है, वैसे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। नीचे हम देखें तो हमारे पास ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू का, तो फॉर्मूला नहीं बन रही है। 0.2 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, 0.6 का, अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में ए बी होना चाहिए। अरे ये तो फिर से 0.2 का स्क्वायर आ गया, प्लस में 0.5 इंटू 0.3 हो रहा है ये तो, प्लस में 0.3 इंटू में 0.6 हो रहा है। तो हमारे पास ये ए क्यू प्लस में बी क्यू वाला तो फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है। चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। ठीक है ना। इन द फॉलोइंग डायग्राम ओ इज द सेंटर, देन मेजर ऑफ एडीसी। एडीसी क्या होता है, सर्कल पे जो हमारे पास यदि चित्र में हम देखें तो हमने चित्र में क्या देखा कि जो ये हमको ये निकालना है, तो ये किसका आधा होगा, ये यदि ये थीटा है तो हमारे पास ये वाला 2 थीटा होगा। जब ये 106 है तो हमारे पास ये 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 360 माइनस में 106 कितना हो जाएगा, 254। 254 का आधा यदि हम करें तो हमारे पास 127। ठीक है। The number of students passed in exam B and C together is how many more or less than the number of students failed in exam A and D together। अच्छा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा, परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट ये रहा, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट ये रहा। ठीक है। तो यानी कि बी एंड सी टुगेदर में जो है पास कितने हुए हैं, बी एंड सी में यदि हम लगाए हैं तो हमारे पास बी एंड सी के पास स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 200, ये 300 और 300 और
यानी कि ये तो 300 प्लस में 61 प्लस में 76 है ना हमारे पास, तो यानी कि यहाँ से 7 और 3 और ये 437 आ गया, ठीक है। और यदि यहाँ से हम देखें फेल्ड स्टूडेंट इन ए एंड डी टुगेदर, तो हमारे पास ये तो पास स्टूडेंट है ना, ये तो हमारे पास आप फेल्ड स्टूडेंट ये हमारे पास पास है। तो हमारे पास ये 44% की वैल्यू 264 है, तो हमारे पास ये कितना हो गया 6 गुना, तो हमारे पास 56 × 6 करना पड़ेगा। 56 × 6 यानी कि 56 36 यानी कि 336 ये हो गया। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू निकालनी है ना। तो यदि ये हमारे पास 28% की वैल्यू है, तो हमारे पास जो 72% की कितनी हो जाएगी, 4 की यहाँ से 30 आ रही है, तो हमारे पास 72 की कितनी आएगी, 540, ठीक है ना। 18 का गुना करना पड़ेगा, और 540 में से यदि हम इसको घटा दें 437 को, तो हमारे पास कितना आ रहा है 103। तो 103 प्लस में 336 कितना हो गया हमारा 439। टाइम लगता है भाई कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो, है ना। In x, y, z, x, u and y v are the medians and they intersect at point t at 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे मैं चित्र बनाता हूँ, x, y and z, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट t एट 90 डिग्री। एक्स यू तो ये हो गया हमारे पास, और एक्स बी तो ये हमारे पास 90 डिग्री का कौन हो गया, ठीक है। बाई बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बाई बी जब 24 है तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से बाई बी 24 है, तो यहाँ से ये कितना रहेगा, 2:1 में ही तो बट रही है। तो ये जब 24 है हमारे पास, तो ये हमारे पास कितनी है 16 है, और ये हमारे पास 8 है, ठीक है। और 18 ये है, तो हमारे पास ये कितनी है, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 12 है। तो हमारे पास कितनी क्या कैलकुलेट करना है हमको, एक्स बाई कैलकुलेट करना है। तो एक्स बाई तो हमारे पास ये हमारे पास पाइथागोरस लग जाएगी यहाँ से तो 12 16 और 20 का तो ट्रिपलेट होता है सीधा सीधा। ओके, एक्स इज एडेड to each of then the number obtained in this order are in proportion। यानी कि मैं यदि x a को ऐड कर रहा हूं मैं, है ना, ठीक है, x को ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास देखो 20 प्लस में x, जब इसको प्रोपोर्शन में करना है तो 20 × 41 करना था ना। यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 20 प्लस में x, 23 प्लस में x इज इक्वल टू 36 प्लस में x और 41 प्लस में x, ठीक है। इन दोनों का गुना इन दोनों का गुना, ठीक है। तो हम यहाँ से यदि करने बैठे हैं तो हमारे पास 41 यानी कि 820 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा ये तो। और ये हमारे पास 41 और 20 61, ठीक है। ये हमारे पास 59 एक्स हो जाएगा यहाँ से, प्लस में 23 की 138 और 23 3 69, और ये हमारे पास 13 यानी कि 828, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से मैं 2x की वैल्यू 8 आ रही है, तो x की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है ना। कैलकुलेशन यदि आपकी स्ट्रांग है तो आप सीधे सीधे इस मेथड से कर पाओगे, अन्यथा आप गुणा करते रहोगे कई बार तो, ठीक है। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x-2 एंड 4x+2। तो यानी कि x-2 2 इंटू ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 18, 18 दूनी 36, और 36 का मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 6। A runs 1.75 times as fast as B if A gives B a start of 60 meters. A gives B a start of 60 meters. How far must the winning post be so that both A and B reach the same time? भाई मैं तो उसको ऑप्शन एलिमिनेशन लगाता हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो मेरे को, ये फास्ट वाला। ये 1.575 टाइम्स है, यानी कि 175/100, 175/100 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको यदि 25 से काटें तो हमारे पास 7/4, और 7/4 यानी कि इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, यदि हम ऑप्शन से चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे 140 मीटर यदि उसने चेक करा है, 140 से उसने बी ने कितना करा होगा, 80 करा होगा, यानी कि 140, ठीक है, यही ऑप्शन मेरा तो यही ठीक बैठ रहा है, क्योंकि 80 उसने कितनी देर में कर दिया होगा, 20 सेकंड में। और ए ने 140 चलाया तो उसने 20 सेकंड में कर दिया होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से इतना में हो जाएगा। बाकी लीनियर रेस वाला आप यदि आपको अच्छे से पढ़ना है ये कॉन्सेप्ट, आपको फिर क्वेश्चन करने हैं तो आप हमारे वीडियो को रेफर कर सकते हो जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, ठीक है। हमको सीधा मेन डेटा पे फोकस करना है ऐसे में। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मार्कर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एंड क्यू आर इन द रेशियो 12:25, अच्छा 12:25 में है। और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये हमको दिखा रखा है बाय कंपनी आउट ऑफ टोटल मार्कर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, सोल्ड बाय, अच्छा सोल्ड निकालना है हमको, सोल्ड दिया हुआ है, सोल्ड का परसेंटेज दिया हुआ है। तो एन एंड क्यू जो हमारे पास 120 और 250 है, तो हमारे पास एन ने जब 25% बेच दी तो इसके पास कितनी बची, इसके बाद 30 बेची थी इसने, और इसने कितनी बेची है, क्यू ने कितनी बेची है,
क्यू ने 72% बेची है, तो इसका 72% कितना होगा, यानी कि 18/25, यानी कि 180, 180 बेची है। देन द नंबर ऑफ मार्कर्स सोल्ड बाय कंपनी क्यू इज बार परसेंट मोर और लेस देन, तो 30 और 180 में जब हम रिलेशन बैठाएंगे तो 180 कितना परसेंट है, 600%, यानी कि 500% अधिक है उससे, 30 से। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है अलजेब्रा से। 5x प्लस में बाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो 5x² प्लस में बाई प्लस में एक्स, 5x³ माइनस में x², यानी कि यदि मैं यहाँ से 5x² प्लस में जो है y की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास x है, तो यानी कि ऊपर तो हम कैसे बना सकते हैं, 2x बना सकते हैं। और नीचे से यदि मैं देखूं तो हमारे पास, यदि मैं इसी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास 5x³ माइनस में x² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, माइनस में xy, तो हमारे पास ये माइनस में xy हो गया। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही चलना है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना हो गया, -2/बाई। यहाँ पे मैंने ये एक्स से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यों आ रहा है और हमारे पास x² था, ठीक है ना। देखते ही कॉन्सेप्ट हिट करना चाहिए भाई, मैं भी पहली बार ही दे रहा हूँ पेपर आपके सामने ये वाला। तो x³ प्लस में y³ इज इक्वल टू 96 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3xy। ओके, x³ प्लस में y³ इज इक्वल टू 96 है, तो हमारे पास यहाँ से x² प्लस में y² प्लस में xy माइनस में xy होगा ना। हाँ, की वैल्यू हमारे पास 12 है, यानी कि x प्लस में y का होल स्क्वायर माइनस में 3x इज इक्वल्स टू हमारे पास 12 है, यानी कि माइनस में 3xy इज इक्वल्स टू -52। तो हमारे पास 52 प्लस में एक आ रहा है, 52 प्लस में एक कितना होता है, 53, 53 का स्क्वायर 2809, आपको याद ही होगा ये तो। 51 का 2601, 52 का 27 4, 2704, एंड इसका 2809। ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इफ ए, अच्छा ए की वैल्यू दी हुई है इसमें, तो ए की वैल्यू हमसे दी हुई है। हम इसको सिंप्लीफाई करें इस चीज को, तो हमारे पास यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 1 माइनस में क्यू² पी² माइनस में क्यू² प्लस में पी², और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी² माइनस क्यू² आ जाएगा, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, तो हमारे पास माइनस में पी² प्लस में क्यू² हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस बाहर भी तो लग रहा है ना। तो हमारे पास ये कट गया, तो हमारे पास क्या आया, 1 माइनस में 1 प्लस में पी² क्यू², जब हमने कोष्टक खोला तो हमारे पास कितना बच गया, पी क्यू बच गया। ठीक है। हाँ, ए शॉपकीपर सोल्ड ए शर्ट एंड ऑब्टेन्ड ए प्रॉफिट दैट इज 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द जीन्स। ही अगेन, अच्छा ये मतलब 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द जीन्स, ही अगेन सोल्ड द जीन्स एंड दिस टाइम ही रियलाइज्ड ए लॉस दैट इज इक्वल टू 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। अच्छा, मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स आर सेम, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट एंड जीन्स। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे यदि मैं उसको 10x मान के चलूँ तो 10x पे उसको x का प्रॉफिट हुआ था शर्ट बेचते टाइम, ठीक है। और यदि मैं यदि शर्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो यदि उसको 5 बाई मान लूँ तो उसको बाई का लॉस हुआ था, बाई का लॉस हुआ था। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से जब उसकी 10x सेलिंग प्राइस थी, बाई का लॉस हो रहा है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा जीन्स का कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ जीन्स यदि मैं आपसे पूछूं तो जीन्स ऑफ सीपी कितना रहा होगा हमारे पास, 10x प्लस में बाय। वही मैं सीपी ऑफ शर्ट आपसे यदि पूछूं तो सीपी ऑफ शर्ट कितना रहा होगा हमारे पास एक्स का प्रॉफिट है 5 बाई पर, तो 5 बाई माइनस में एक्स रहा होगा, यानी कि हमारे पास 5 बाई माइनस में एक्स इज इक्वल्स टू 20x प्लस में 2y दिया हुआ है, 20x प्लस में 2y, यानी कि हमारे पास 3y की वैल्यू कितनी आ रही है, 21x आ रही है, यानी कि हमारे पास x अपॉन में y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/7। तो हमारे पास जब x अपॉन y की वैल्यू 1/7 है, तो हमारे पास एक्चुअली माना कितना था हमने, 10 आ जाएगा और ये 35 आ जाएगा। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट एंड जीन्स, तो हमारे पास कितना उत्तर आ जाएगा, 7:2। ठीक है, इंग्लिश वाला करते हैं एक बार। द प्रेजेंटर हाईलाइटेड द सैलिएंट के बाद हमको सैलिएंट के सिनोनिम, सैलिएंट मुख्य होते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, इंपॉर्टेंट। हर इंटरेस्ट इन प्लांट्स, ठीक है। इटैलिसाइज्ड वर्ड का वन वर्ड बताना, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी होती है, ठीक है। एल्ट्रुइस्टिक जो परोपकारी पर्सन होता है, हमको एंटोनिम बताना है उसका, तो अनसेल्फिश। The meeting was not an obligation but a courtesy extended by both parties. No improvement required. The ministry said in its order. The ministry said in its ITS आना चाहिए, बिना ये तो it is है ना। The social scientist wanted to get wanted to get
द टार एंड द स्टोन चीट्स आर अराइव्ड फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। द टार एंड द चिप्स, अरे खुद से पहुंच जाएंगे कि टार एंड चिप्स है जो अराइव्ड, ठीक है, चिप्स आर अराइव्ड। अच्छा, यहाँ पे हमको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। द टीचर अलोंग विद हिज स्टूडेंट्स, अलोंग विद आ गया तो हमारे पास यहाँ पे तो आर तो आएगा ही नहीं, हमारे पास सिंगुलर वर्ब भी आनी चाहिए, तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक है। Grammatical correct sentence. I like to watch TVs, movies, read books and listening to music. I like के बाद watching participle आता है ना शायद। I like watching movies. अच्छा, as concerns over grew on Wednesday, condemnation nation station pollution आएगा ना, pollution concerns over pollution grow on Wednesday, the Delhi government issued blank to pupil in the city to work from home। उसने क्या इशू करा होगा? उसने अपील ही तो इशू करी होगी एक। इट हैज ऑल्सो बैंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को उसने डेयरिंगली काइंडली रिड्यूसिबल टेम्पररली, ठीक है। The capital usually witnesses a spike in air pollution after the festival, often marked by मतलब जो फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल फायर क्रैकर्स होते हैं ना, तो उस पे तो बर्स्टिंग ही आएगा, ठीक है। बट दिस ईयर फेवरेबल वेदर कंडीशंस हेल्प्ड कीप एयर क्वालिटी एट रिलेटिवली बेटर लेवल्स। रेबेलियस का इंटोनिम बताना है। रेबेलियस विद्रोही होता है, और जो कि आज्ञाकारी नहीं होता है, तो हमारा डोसाइल है इसका आंसर तो। आई सपोज आई के बाद फ्रॉम तो आएगा ही, फ्यू भी नहीं आएगा, तो हमारे पास जो है आई कुड सी से स्टार्ट होगा। आई कुड यूज ए के बाद फ्रॉम नहीं आएगा, तो ए के बाद जो है हमारा सी आएगा ना पहले। आई कैन कुड यूज ए फ्यू आवर्स अवे, ठीक है। दिस एसिडिक, दिस से स्टार्टिंग द सेंटेंस, इट से भी नहीं होता यहाँ पे। तो कॉफी इज ए ब्रूड ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोस्टेड कॉफी बीन्स, इट इज डार्कली colored and gives a slightly acidic स्टेट। यानी कि हम यदि देखें तो हमारे पास सी और ए कनेक्टेड है, तो सी के बाद ए आना चाहिए। तो सी के बाद ए कहाँ दिख रहा है? सी के बाद ए, बी से स्टार्टिंग स्टेटमेंट है तो बी डी सी है, ठीक है। अंडर ए क्लाउड का ये हमारे पास अंडर सस्पिशन, टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू टू एक्ट इन एन अनरिलायबल वे, ठीक है। हमको वन वर्ड बताना है इसका, जो है मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी स्पेशली अंडर टेंशन। ये हमारे पास इक्वानिमिटी होती है, फेलिसिटी तो मूव तो होती है, इंटेग्रिटी भी एकता होती है। राइटिंग ए ब्लैंक ऑफ रैंडम सेंटेंसेस इज हार्डर देन आई लिस्ट ऑफ। द न्यू सॉफ्टवेयर इज बीइंग टेस्टेड तो नहीं है, इज बीइंग टेस्टेड, वाज बीइंग टेस्टिंग, अच्छा वाज बीइंग टेस्टिंग है ना ये तो। हमारे पास इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो हमारे पास रिसाइंड होता है, वही रिसाइंड, RESCIND। कॉजेंट का क्या होता है? निश्चयात्मक। इसका सिनोनिम बताना है तो कन्विंसिंग। वैग्यू तो धुंधला धुंधला होता है ना। द स्टेट GST फंड्स शैल बी रिलीज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, दो द फाइनेंस मिनिस्टर शैल रिलीज द स्टेट GST फंड्स, ठीक है। हमारा मैथ्स में क्वेश्चन रह गया था, मैथ्स में क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास देखो, हमने वैसे करके देख लिया था, है ना। तो मैं तो अब सीधा सीधा एक वैल्यू ही पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, हमको इजी सा डेटा ही दिया हुआ है। या फिर हम यदि वैसे भी चेक करें तो हमारे पास 51 P है, 17 × 3, तो हमारे पास 17 का मल्टीपल चेक करो। तो हमारे पास देखो 17 का मल्टीपल कोई भी नहीं दिख रहा मेरे को तो ऊपर, तो यानी कि 17 कट गया होगा या तो समथिंग। तो हमारे पास देखो ये 0.08 है, प्लस में ये 0.008, 0.125 और 0.216, और प्लस में मैंने आपको ये करके बताया था 0.062 आ रहा था ना इसका। N2 में 3 करेंगे तो हमारा 3 दूनी 6 और 18 है, यानी कि 0.186, ठीक है ना। तो ये 6 6 12 और 13 25, यानी कि 2, ठीक है ना। 8 और यानी कि 3, और ये हमारे पास कितना आ गया? 0.535, ठीक है। 0.535, एक चीज तो दिख गई मेरे को कि 0.535 में 107 दिखता है, ठीक है।
अब यहाँ से नीचे से करें तो 0.04, 0.25, 0.36, 0.04, 0.15 और 0.18, यानी कि 18, 15, 33, 4, 37, 37 और ये कितना हो गया 36, 73, 73 और 29 कितना हो गया 102, यानी कि ये 1.02 आ रहा है। तो यानी कि 1.02, यानी कि हम यदि देखें तो हमारे पास ये आ रहा है अपॉन में 1.02। तो यदि मैं देखूं तो हमारे पास 535 अपॉन में 102, है ना, है ना, और इनटू में 51। ठीक है, तो हम यदि इसको निकालें हमारे पास, तो ये 20 बार कट जाएगा, 535 अपॉन में 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, 107 अपॉन में 4। ठीक है, अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन और देखते हैं हम। 64 से 167, यदि हम देखें ये 8 का स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर 7 और 6 13, 7 और 6 13 और 1 14 है। ठीक है, 8 4 8 और 1 13। यार मैं तो यदि बाई ऑप्शन से यदि मैं इस पे जाना चाहूँ तो यार मैं तो ऐसे करूँ कि इस चीज को, ये 64 के 167 है, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 2 है ये। और ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास 14 के स्क्वायर माइनस में 14 के स्क्वायर के समथिंग आ रहा है। तो ये हमारे पास जस्ट जो है हमारे 11 से 12 के स्क्वायर के आसपास जाना चाहिए, 12 के स्क्वायर के आसपास जाना चाहिए। तो 12 के स्क्वायर के आसपास, और 12 के स्क्वायर से कम ही होना चाहिए। तो 12 के स्क्वायर से कम मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, 139। ठीक है, और ये हम करें तो हमारा क्या आ रहा है, हम यदि यहाँ से ऑप्शन को देखें तो 22 का 196 और 142। ठीक है, 18 284, 18 इंटू, भाई मेरे से नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, मैं तो जस्ट अब सबमिट करने का टाइम भी आ गया अपना तो। नंबर तो अच्छे हैं। तो भाई देख लो, मैंने इतना स्कोर करा है आपके सामने, पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करा मैंने। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया आपके सामने, है ना, और ये मैथ्स में मेरे 50 हैं देख लो, है ना, जीके में 40। जीके इजी थी वैसे, यदि हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें बहुत सारे तो, है ना। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ओके, यानी कि हमारे पास ये जीके में है एक तो, और ये हमारे पास कहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में हमारे पास बैठ रहा है ये। ठीक है, तो आप हमारे चैनल जो है रिलीवेंट मॉक्स एसएससी को अपने जो है टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको और भी सिमिलर टाइप के मॉक देना है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, आपके प्रॉब्लम का निपटान करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। ठीक है।